आत्मानुभव करना है तो आत्मानुभव के लिए जो उसके अनंत गुण हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? उसका तो जो प्रकट गुण है वो ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण से ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है। तो इतना उलझ नहीं क्यों? जब नींबू का प्रसिद्ध स्वाद खट्टापन है, और खट्टापन भी कुछ विशेष है। नींबू का खट्टापन इमली का खट्टापन नहीं है, इमली का खट्टापन आंवले का खट्टापन नहीं है, आंवले का खट्टापन आम का खट्टापन नहीं। सबका अंतर है ना। श्री गुरु कहते हैं जैसे नींबू के खट्टेपन में नींबू का खट्टापन ही पकड़ लो, छोड़ो रंग रूप, छोड़ो उसके आकार प्रकार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंधे को भी चखाओ, ख्याल में आए ना, कुछ नहीं ऐसा। मुझे तुम आंख बंद कर दो, पट्टी लगा दो और मेरी जवान में नींबू रखो, तो क्या कहूँगा? क्या खिलाया है? क्या कहूँगा कि साहब नींबू खिलाया। अरे साहब आपको क्या पता हमने नींबू खिलाया? कि हम उसका स्वाद जानते हैं, वो नींबू ही था। और फिर मेरी इमली रखो कि इमली का स्वाद जानते, इमली थी। ये श्री गुरु कहते हैं इस आत्मा का स्वभाव प्रसिद्ध है, इसको तुम ज़्यादा शास्त्रों में और परेशान मत हो कि आत्मा में क्या क्या भरा पड़ा है। आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, अनंत गुणों का पिंड है, ये परम सत्य है। ये अनंत केवल ज्ञानी परमात्माओं ने बताया है, इसमें कोई शंका नहीं करना। लेकिन मैं छदमस्त हूँ, मेरे क्षेपसम ज्ञान में अभी आत्मा के अनंत गुण नहीं जाने जा सकते, और केवल ज्ञान होने पर जान लूँगा। लेकिन ऐसा होने पर भी मेरे क्षेपसम ज्ञान में, मेरे छदमस्त ज्ञान में मुझे जो आत्मा का प्रसिद्ध ज्ञान स्वभाव है वो तो प्रकट है, और वो मेरे ज्ञान में, मेरे अनुभव में आ रहा है। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम आत्मा नहीं जानते, आत्मा नहीं जानते, मैं आत्मा को कैसे जानूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं। अरे भाई आत्मा को नहीं जानूं, क्या प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा को कैसे जानूं? तुम आत्मा को जानना नहीं चाहते हो। आत्मा नहीं जान सकते ऐसा है ही नहीं। कि क्यों नहीं है साहब? अरे नींबू सामने है, स्वाद पता है, अब जवान पे नहीं रखते और कहते मैं नींबू को कैसे जानूं, नींबू को कैसे जानूं, चख लो। ऐसे ही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, आत्मा को कैसे जानूं, आत्मा को कैसे। अरे हृदय पे हाथ तो रखो कि मैं आत्मा को जानना कहाँ चाहता हूँ। हम सब क्या चाहते हैं? अभी मैं आपसे पूछूँ आप क्या चाहते हैं? आप यही बातें करते हो। हम संसार से पार होना चाहते हैं, संसार में दुख है, संसार में कुछ नहीं रखा, अरे क्षणिक पर्याय है, कब कौन चला जाए, कल कितनी बड़ी घटना घट गई, अरे अरे। तुम ये सब जो हल्ला मचा रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, अंदर हृदय में जाके देखो, संसार में फिर भी सुख बुद्धि है, फिर ही संसार में सुख की कल्पना है, फिर ही संसार की प्लानिंग चल रही है। यहाँ आदमी मरता चला जा रहा है, रोज घटनाएं घटती चली जाती हैं, फिर भी हम आत्मा नहीं चाहते। ये ही परम सत्य है कि साहब हम तो आत्मा चाहते। अरे अभी तुम्हारे जीवन में जरा सा परिवर्तन नहीं आता, तुम आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगा सकते स्वाध्याय में। बोलो और क्या बताऊं मैं? अभी मैं 9 का 9:30 स्वाध्याय करूं, 9:30 का 9:45 करूं, अभी बस हमें नहीं सुनना। तो अभी तो कहते मैं आत्मा चाहिए। कहाँ चाहिए आत्मा? किसको चाहिए आत्मा? तुम अपने एक नियम धर्म नहीं बदल सकते, तुम जरा सी दुकान पे लेट नहीं जा सकते, तुम जरा सी रोटी में देर नहीं कर सकते, तुम जरा सा बच्चों का मुँह ढीला नहीं कर सकते, तुम जरा सा अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं कर सकते, तुम जल्दी सो के नहीं उठ सकते हैं। और तुम कहते हैं मैं आत्मा मिल जाए। कैसी कैसी बातें करते हो? क्यों कहते हो ये सब झूठ? ख्याल में है ना? अभी अपने हृदय पे जाके देखना, जितने लोग समझना, अभी हम आत्मा ही नहीं चाहते, हम आत्मा के नाम पर संसार चाहते हैं। अपने को देखो भाई, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानने देखने वाला तत्व है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, जानने देखने वाला तत्व समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा आत्मा। अब आत्मा के अनुभव में देरी क्यों हो रही है?
अब आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आत्मानुभव कठिन है, इसलिए नहीं हो रहा कि हम आत्मानुभव करना नहीं चाहते।